त्रयकाल दृष्टा, भव्य जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आपके सामने वांचन चल रहा है श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र का। पर्युषण पर्व का आज द्वितीय दिवस और कल आपने श्रवण किया था तीसरे वर्ग के 6 अध्ययनों का। उसके बाद में 7वें अध्ययन के लिए फिर जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी को कहा कि हे प्रभु, मैंने आपके मुखारबिंद से तीसरे वर्ग के 6 अध्ययनों का वर्णन श्रवण कर लिया है। अब 7वें अध्ययन के अंदर प्रभु ने क्या फरमाया है? जैनम बनते उख्य वो सत्तोस। 7वें अध्ययन का देखिए, आप बोले बीच में नहीं बोलेंगे। 7वें अध्ययन का अर्थ क्या कहा है उसका वर्णन करते हुए सुधर्मा स्वामी ने कहा, तेनम कालेनम तेनम समेनम वारवीय नैरिये जहा पडमे नवरम वसुदेवे राया धारणी देवी सियो सुमिने सारणे कुमारे पन्ना पन्ना साओ दाओ 14 पुव्वा विषम वासा परियाओ शेषम जहा गोयमस्त जाव से तुंजे सिद्धे सप्तमज्जयनम समत्तम। सुधर्मा स्वामी ने उत्तर देते हुए कहा कि हे जम्बू, उस काल और उस समय के अंदर एक द्वारिका नाम की नगरी थी और जिसका वर्णन प्रथम अध्ययन के समान ही समझना चाहिए। और विशेषता केवल इतनी है, वहां पर एक वसुदेव नाम के राजा राज्य करते थे। उनके महलों के अंदर धारणी नाम की महारानी थी और उन्होंने भी गौतम कुमार की माता की तरह एक शुभ स्वप्न, सिंह का स्वप्न देखा और उसके बाद में कुछ समय पश्चात उसने गर्भ को धारण किया और गर्भ का समय पूर्ण होने के बाद में एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया सारण कुमार। और सारण कुमार धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होने लगे और संपूर्ण कलाओं के अंदर संपूर्ण हुए और युवा होने के बाद में उनका एक ही दिन के अंदर 500 कन्याओं के साथ में पानी ग्रहण हो गया। और एक बार का प्रसंग हुआ, भगवान का पदार्पण वहां पर हुआ। भगवान के समूह शरण के अंदर जब सारण कुमार जाते हैं, भगवान की कल्याणकारी वाणी को श्रवण करके उनको वैराग्य प्राप्त हुआ और माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने भी संयम अंगीकार किया। संयम लेने के बाद में उन्होंने सामायिक से लगा करके 14 पूर्व तक का अध्ययन किया और 20 वर्ष तक श्रमण पर्याय का पालन किया और बाकी समस्त अधिकार गौतम कुमार की तरह ही समझना चाहिए। और अंतिम के अंदर भगवान से आज्ञा प्राप्त करके शतरंजा पर्वत पर जाते हैं। 1 मास का संतारा सलेखना करके जीवन के अंतिम क्षण के अंदर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो ये 7वां अध्ययन संपूर्ण हुआ। अब 8वें अध्ययन के लिए जय उखे वो अट्टमस, 8वें अध्ययन के लिए जम्बू स्वामी ने फिर सुधर्मा स्वामी से कहा कि हे भगवान, अब मैं आपके मुखारबिंद से प्रभु महावीर के फरमाए हुए तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन का वर्णन श्रवण करना चाहता हूँ। तो सुधर्मा स्वामी ने कहा, एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समेनम वारवीय नैरिये जहा पडमो जाव अर्हा अरिट नेमि समो सड्डे तेनम कालेनम तेनम समेनम अर्ह अरिट नेमि संते वासी 6 अणगारा बायरा सहोदरा होता सरिसया सरितया सरिसवया नीलुप्पय गवल गुलिय अयसी कुसुमप्प गासा सिरी वचंठ कीय वच्छा कुसुम कुंडल भदालया नलकुबर समाना। और जम्बू सुधर्मा स्वामी ने कहा कि हे जम्बू, उस काल और उस समय की बात है, वही द्वारिका नाम की नगरी थी और जिसके अंदर एक बार अरिहंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का पदार्पण हुआ और उस काल और उस समय के अंदर अरिहंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के 6 अंतेवासी शिष्य और जो 6 के 6 सहोदर भाई, यानी 6 शिष्यों का वर्णन आता है यहाँ पर और 6 के 6 क्या थे? सगे भाई थे। और उन 6 की विशेषता क्या थी? 6 के 6 बिल्कुल एक सरीखे
और एक जैसे वर्ण वाले त्वचा का वर्ण भी एक जैसा था और दिखने में आयुष भी तीनों का जैसे एक जैसा ही दिखाई देता था, एक समान उम्र के दिखाई देने वाले, और उनके शरीर का वर्ण नीला था। और नीला भी कैसा, कई उपमाएं बताई गई। नील कमल के समान, जैसे एक नीला कमल होता है ऐसे वर्ण का, या भैंस के सींग जैसा वर्ण, नील की गुटिका के समान, या अलसी के फूल जैसे नीलांब प्रकाशमान शरीर को धारण करने वाले थे। और उन छहों के श्री वत्स नाम का स्वस्तिक उनके वक्ष स्थल पर अंकित था। और फूलों के समान जो बड़े सुकुमार थे, और सबके बाल बड़े घुंघराले, बड़े सुंदर, और कुंडल के समान घुंघराले बाल थे। और उनके लिए एक उपमा लगाई, छहों के छहों नल कुबर के समान थे, बड़े ही सुंदर दिखाई देने वाले। तैनम चेयनगारा जम चेव दिवसम मुंडा भविता अगारव अणगारियम पवइया तम चेव दिवसम अरहमारिट नेमि वंदन्ति नवम संति वंदिता नवम सीता एवं बयासी। और उन्होंने तत्पश्चात जिस दिन उन्होंने 6 ही भाइयों ने दीक्षा अंगीकार की, यानी एक समय ऐसा आया भगवान के सामने दीक्षा अंगीकार की, लेकिन जिस दिन उन्होंने संयम अंगीकार किया, जिस दिन ही अणगार अवस्था को उन्होंने धारण किया, उसी दिन दीक्षा लेते ही भगवान अरिष्ट नेमिनाथ को वंदन नमस्कार करके अपने मन की बात कहने लगे और प्रभु के सामने निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, इच्छामोणम बनते, हे प्रभु हमारी सबकी एक इच्छा है। तुभ्यम अब्णुनाया समाना जाव जीवाय चट्टम चट्टेनम अणिखित्तेनम तवो कम्मेनम संजमेनम तवसा अप्पानम भावे माना विहरतई। उन्होंने कहा, प्रभु हमारी 6 भाइयों की, 6 मुनियों की इच्छा है कि हम जाव जीवन तक, यानी पूरी जिंदगी, जीवन के अंतिम क्षण तक बेले बेले की तपस्या को अंगीकार करना चाहते हैं, जैसे इंद्रभूति गौतम का वर्णन आता है। उन्होंने भी जाव जीवन के लिए बेले बेले की तपस्या का एक अभिग्रह धारण किया था। तो उन्होंने कहा, प्रभु हम जाव जीवन के लिए बेले बेले की तपस्या को अंगीकार करके संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। उनके मन की जिज्ञासा, मन की भावना सुनी तो प्रभु अरिष्ट नेमिनाथ भगवान ने फरमाया, आहा सुम देवानुप्रिया मां परिबंध करे। हे देवानुप्रिय, हे मुनियों, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो और धर्म के कार्य के अंदर विलंब मत। तैनम छे अणगारा अरहया अरिट नेमिना अब्णुनाया समाना जाव जीवाय छट्टम चट्टेनम जाव विहरंती। तैनम ते 6 अणगारा अन्नया कयाई छट्ट खमण पारण गंसी पड्डमाय कोरिसीय सज्जायम करेती ताहा गोयम सामी जाव इच्छा मोणम बनते छट्ट खमणस्य पारणाय तुभ्यम अब्णुनाया समाना तिहिम संघाड़ एहि वारवीय नैरिय जाव अडितये। और जैसे उन्होंने भगवान से आज्ञा प्राप्त की, उसी प्रकार वो प्रति हमेशा बेले बेले पारना करने लगे। और एक बार का प्रसंग हुआ कि 6 अणगार अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की आज्ञा पाकर के जब बेले बेले की तपस्या का पारना कर रहे थे, और एक बार जब उनके बेले के पारने का दिन आया, तो उन्होंने इंद्रभूति गौतम की तरह ही प्रथम प्रहर के अंदर स्वाध्याय किया, दूसरे प्रहर के अंदर ध्यान किया, तीसरे प्रहर के अंदर मुख्य वस्त्रिका, पात्र आदि जो भी संयम में उपयोग आने योग्य उपकरण है उन सभी की प्रतिलेखना की। और प्रतिलेखना करके भगवान के पास में गए और वहां पर जाकर के भगवान के सामने कहा, प्रभु आज हमारे पारने का दिन है और हम 2-2 मुनियों का सिंघाड़ा बना करके, यानी 2-2 का ग्रुप बना करके, 2-2 के सिंघाड़े से हम 6 मुनि यानी 3 सिंघाड़े बना करके आपकी आज्ञा से द्वारिका नगरी के अंदर भिक्षा के लिए यानी गोचरी के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। आहा सुहम देवानुप्रिया, प्रभु ने फरमाया, हे देवानुप्रिय, जैसा सुख उपजे वैसा कार्य करो। अब भगवान की आज्ञा प्राप्त हुई और 6 मुनि 2-2 मुनियों का सिंघाड़ा बना करके द्वारिका नगरी के अंदर भिक्षा के लिए, गोचरी के लिए अटन कर रहे हैं। तैनम छेयनगारा अरहया अरिट नेमिना अब्णुनाया समाना अरहम अरिट नेमि वंदन्ति नवम संति अरहा अरिट नेमिस अंति याव सह संवन्ना उज्जानो पड़े निक्कमित्ता तीम संघाड़ एहिम अतुरियम जाव अडंती। तैनम से एगे संघाड़े वारवीय नैरिय उच्च नीच मज्जी माय कुलायम घर समुदानस्य भिखायरि अड्डमाणे वसुदेवस्सरन्नो देव इये देवीय गियम अणुपविट्ठे।
तत्पश्चात छहों मुनि भगवान की अनुमति प्राप्त करके और भगवान को वंदन और नमस्कार करने के पश्चात वो उस उद्यान से सहस्राम्र वन नाम के उद्यान से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके तीनों सिंघाड़े अलग अलग दिशा के अंदर गोचरी के लिए चपलता से रहित होकर के मंद गति के साथ में। यहाँ पर दो शब्द बताए कि जब भी साधु गोचरी के लिए जाए, एकल तो चपलता यानी चंचलता नहीं होनी चाहिए और मंद गति से, ना अति धीमे और ना अति तेज, क्योंकि छह काया के जीवों की यतना पालनी है। इरिया समिति का ध्यान रखते हुए गोचरी के लिए प्रस्थान करे और पूर्ण समाधि के साथ में मन के अंदर किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं होनी। तो इन तरीके से वो द्वारिका नगरी के अंदर गोचरी के लिए भ्रमण करने लगे और गोचरी के लिए तीनों सिंघाड़े द्वारिका नगरी के अंदर अलग अलग सधन और निर्धन। सधन और निर्धन का अर्थ क्या हुआ? जो धनवान है उनके घरों में भी, जो निर्धन है उनके घरों के अंदर भी, क्योंकि साधु के लिए किसी के मन के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। और भगवान की आज्ञा है कि मुनि 12 कुलों में गोचरी जा सकते हैं। कितने कुलों के अंदर? 12 कुल की गोचरी लेना साधु के लिए कल्पनीय है। तो इस प्रकार से 12 कुलों की गोचरी अलग अलग सदन और निर्धन और मध्यम सभी घरों के अंदर भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण करते करते 2 मुनियों का एक सिंगाड़ा, यानी 2 मुनि वसुदेव राजा की देवकी महारानी के घर के अंदर महलों के अंदर मुनि ने गोचरी के लिए प्रवेश किया। और देवकी महारानी अपने महल के अंदर एक सुंदर सोने के सिंहासन के ऊपर विराजमान थी। जब उनकी दृष्टि पड़ी, मुनियों को आते हुए देखा कि मुनि मेरे महल के अंदर गोचरी के लिए क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं, पधार रहे हैं। अब देवकी महारानी ने मुनियों को देखते ही तैनम सा देवी देवी ते अणगारे यजमाने पासिता हट तुठ्य आसनव अबुट्ठ अबुट्ठिता सथट्ठ बयाईम अणुगच्छे अनुगच्छिता तिखुतो अयनम पायनम करई करिता वंदा नम से वंदिता नम सिता जेने बत्त करे तेन उवा गच्छिता सिंह केसराणम मोयगाणम थालम भारई भरिता ते अणगारे पड़िला भई पड़िला विता वंदई नम से वंदिता नम सिता पड़ी विसज्जई। और जैसे ही देवकी महारानी ने उन मुनियों को आता देखा, सबसे पहले तो मन के अंदर, उनके हृदय के अंदर बड़ी संतुष्टि हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुश हुई कि आज मेरा बड़ा अहोभाग्य है कि आज तिरन तारण की जहाज निर्ग्रंथ मुनि मेरे भवनों के अंदर गोचरी लेने के लिए पधारे हैं। मुझे मुनि के पात्र के अंदर सुपात्र दान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो पहले मन के अंदर बड़ी प्रसन्न हुई और उसी क्षण अपने आसन को छोड़ा, यानी आसन से खड़ी हुई। और आसन से खड़ी होकर के मुनियों के सामने उनका आदर सत्कार करने के लिए 7-8 कदम सामने गई। यहाँ पर बंधु एक चिंतन करने की बात है कि जैसे ही महारानी ने मुनियों को देखा, सबसे पहले क्या हुआ? मन के अंदर प्रसन्नता हुई। और दूसरा कार्य क्या किया? जिस आसन पर बैठी थी अपने आसन को छोड़ा। और तीसरा कार्य क्या किया? मुनियों के सामने गई। लेकिन आजकल कई बार क्या होता है, श्रावकों को बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। आप चल करके वहां से सोफे से उठ करके यहाँ पर आए, इसलिए घर क्या हो गया है? मैं कहूँ तो देवकी महारानी अपने आसन से उठ करके आई, क्या मुनियों के लिए उनका महल असुस्ता नहीं हुआ था? ये आगम बयान करते हैं जब भी साधु संत पधारे, अरे ये तो सामान्य वो सिंहासन पर बैठी थी। यदि आप एकाशना भी कर रहे हैं, एकाशने के अंदर भी उसके अंदर जो आगार बताए गए हैं, जो आपके 10 पचखान आते हैं, 10 पचखान के अंदर अलग अलग क्या बताए गए हैं? आगार के अंदर क्या बताया है? आप चाहे एकल ठाना कर रहे हैं, नीवी कर रहे हैं, एकाशन या व्यासन कर रहे हैं, एकाशन करते समय भी आपको दिखे कि मुनिराज आ रहे हैं। उनके आदर सत्कार करने के लिए यदि एकाशन करते करते भी आप बीच में उठ जाते हैं तो आपका एकाशन भंग नहीं होता। ये आगम बयान करता है, ये हम नहीं कहते हैं, ये भगवान की वाणी है। वो आपका किसी प्रकार का कोई आपको एकाशन में दोष नहीं लगता है। तो आजकल कई बार श्रावकों को ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं और घर असुस्ता करके चले जाते हैं। तो आप उस समय ये बयान कर सकते हैं, ये बात तर्क दे सकते हैं कि गुरुदेव आज हमारा घर असुस्ता हुआ तो क्या देवकी महारानी का महल असुस्ता नहीं हुआ? यदि असुस्ता हुआ तो उन साधुओं को गोचरी लेना कैसे कलता? तो यहाँ पर यह शास्त्र बयान करता है, इन बातों को दिमाग में रखना श्रावकों को भी बहुत जरूरी है।
तो देवकी महारानी मन के अंदर बड़ी प्रसन्न हुई और 7-8 कदम सामने आई और वहां पर आकर के आदक्षिणा और प्रदक्षिणा की और 3 बार तिक्कुतों के पाठ से मुनियों को वंदन नमस्कार किया। और वंदन नमस्कार करके जहां पर उनका भोजन गृह था यानी रसोई घर था, उस रसोई घर के अंदर लेकर के गई और रसोई घर के अंदर ले जाकर के मुनियों को श्री कृष्ण वासुदेव के प्रसाद ग्रहण करने के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण वासुदेव सिंह केसर मोदकों का कलेवा करते थे, उनके लिए जो सिंह केसर मोदक बने हुए थे वो मोदकों का भरा हुआ थाल मुनियों को वेराया। और एक बात यहाँ पर और बताना है, भगवान महावीर स्वामी के साधुओं के लिए बताया गया है कि उनको राजकुल की गोचरी नहीं लेनी। और ये भी डिटेल आपको गुरनी मैया फरमाएंगे। कल्प सूत्र का थोड़ा थोड़ा वर्णन 8वें दिन चलेगा, उसके अंदर बताया जाएगा 24 तीर्थंकरों में से पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के साधुओं में और बीच के 22 तीर्थंकर के साधुओं के नियमों में बड़ा अंतर होता है। जो 20 के 22 तीर्थंकर हैं उनके साधुओं को राजकुल की गोचरी लेना भी कल्पता है, लेकिन पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के समय के साधुओं को राजकुल की गोचरी लेना नहीं। ये क्यों नहीं कल्पता और क्यों कल्पता है इसका वर्णन हम विस्तार पूर्वक गुरनी मैया के मुखारबिंद से सुनेंगे। तो यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है बीच के 22 तीर्थंकरों में से चल रहा है, अरिष्टनेमिनाथ भगवान के साधुओं का वर्णन चल रहा है कि वो राजकुल के अंदर गोचरी लेने के लिए गए और वहां पर महारानी ने एक थाल भर करके सिंह केसर मोदकों का थाल लड्डुओं का बहराया और बहराने के बाद में फिर वंदन नमस्कार किया और वंदन नमस्कार करके फिर थोड़ी देर तक उनको पहुंचाने के लिए आई और मुनियों ने वहां से प्रस्थान कर लिया। गोचरी लेने के बाद में मुनि वहां से चले गए और महारानी फिर अपने सिंहासन पर आकर के बैठ गई और थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ था कि तया नम तरम च नम दच्चे संघाड़े वारवीय नैरिये उच्च जा पड़ी वसिज्जई तया नम तरम नम चे तच्चे संघाड़े वारवीय नैरिये उच्चनीय जा पड़ी लाभिता एवं बयासी। उन साधुओं के जाने के पश्चात में थोड़ी देर के बाद में दूसरा सिंगाड़ा, जो 2 मुनियों का दूसरा सिंगाड़ा था, वो भी ऊंच नीच मध्यम कुलों के अंदर भिक्षा के लिए भ्रमण करता करता देवकी महारानी के घर के अंदर उनके महलों के अंदर प्रवेश कर लिया। फिर मुनियों को आता हुआ देखा, फिर मन के अंदर बड़ी प्रसन्न हुई। मुनि वापिस गोचरी लेने के लिए पधार गए। कोई बात नहीं, मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। पहली प्रकार से जैसी विधि पहले अपनाई अब भी वैसे ही विनय भक्ति आदर मान और सत्कार देने के लिए महारानी अपने आसन से उठी, वंदन नमस्कार किया और रसोई घर में लेकर के गई। उनको फिर एक थाल भर करके सिंह केसर मोदकों का बहरा दिया और मुनि वहां से चले गए। जाने के बाद में थोड़ी देर ही हुई थी कि उनका तीसरा सिंगाड़ा, मुनियों का तीसरा सिंघाड़ा भी उन भवनों के अंदर प्रवेश करता है। अब उनको भी देख करके महारानी बड़ी प्रसन्न हुई, वंदन किया, नमस्कार किया और पहले की भांति ही गोचरी बहरा दी। लेकिन बहराने के बाद में क्योंकि बंधुओं जैसे ही उन्होंने मुनियों को अपने महलों में प्रवेश करते देखा, उसी वक्त कई प्रश्न मन में पैदा हो गए थे। मगु देवकी महारानी पहले भी प्रश्न कर सकती थी, लेकिन प्रश्न कब किया? हाँ, कहीं मुझे अंतराय ना लग जाए। हाँ, मैंने कहीं पहले प्रश्न कर लिया और कहीं मुझे योजे सौभाग्य का अवसर प्राप्त हुआ है मुनि के पात्र में बहराने का और मुनि ने नहीं लिए, तो इसलिए पहले गोचरी बहराई, उसके बाद में अपनी शंका का क्या किया? समाधान किया। तो उनके मन के अंदर कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हुए। उन्होंने सोचा कि नम देवानुपिया कन्न वासुदेवस्य इमे से वारवीय नैरिये वारस जोयन आय माय नव योयन वित्तिन्नाय पचक्खम देवलोगाय भूया समना निगंता उच्चनीय मज्जिमाय कुलाइम घर समुदानस्य विखाय एरियाय अड्डमाणा भत्तपाणम नो लबंती जन्नम ताम ताइम चेव कुलाइम भत्तपाणाय बुज्जो बुज्ज अनुपविशंति। उन्होंने कहा, देवानुप्रिय श्री कृष्ण वासुदेव की इस द्वारिका नगरी में जो 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी और साक्षात देवलोक के समान और श्रमण ग्रंथों को सदन निर्धन और मध्यम कुलों के अंदर अनुक्रम भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए क्या भोजन पानी नहीं मिलता है? क्योंकि देवकी महारानी क्या सोच रही थी, पहले मुनि आए और थोड़ी देर के बाद में फिर आए और तीसरी बार फिर आए। बहराने के लिए तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई, मुझे 3 बार अवसर मिला। लेकिन उन्होंने सोचा क्या कारण हुआ, इतनी बड़ी नगरी है,
इतनी सुंदर नगरी है और इस नगरी के अंदर धनवान भी रहते हैं, निर्धन भी रहते हैं, मध्यम भी रहते हैं, साधु संतों के लिए भावना भाने वाले सुश्रावक इस नगरी के अंदर निवास करते हैं। मुनि बार बार यहाँ पर गोचरी लेने के लिए आए। इसका मतलब क्या हुआ? मुनियों को सूझता आहार क्या कारण हुआ? बार बार मुनि, क्योंकि बंधु आप जानते हैं, कई बार आपने सुन रखा है, 6 मुनि क्या दिखते थे? एक समान मुनि। वो देवकी महारानी क्या सोच रही थी? वही मुनि बार बार यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं। तो वो प्रश्न करने लगी कि हे भगवान, इतनी सुंदर नगरी है, इतनी बढ़िया नगरी, यहाँ पर इतने दातार रहते हैं, लेकिन आपको बार बार यहाँ पर गोचरी के लिए प्रवेश करना पड़ा। तो उन्होंने एक प्रश्न किया उनके सामने, भगवंत नगरी द्वारिका जी 12 योजन परिमाण, कृष्ण नरेश्वर राज विचारी 3 खंड में आन मुनीश्वर एक करूं अरदान। 72 करोड़ घर हरे जी, नगरी में 60 करोड़ लोग सभी सुखी आम से जी। राम किशन री जोड़ मुनीश्वर एक करूं अरदान। खावन पीवन खर्च वाजी, पुण्य से मिलियो है धन। साधारण दर्शन बिना जी, मुख में नगाले अन्न मुनीश्वर एक करूं अरदान। हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक मुनिवर के सामने एक प्रश्न करने लगी कि हे भगवान, भगवंत नगरी द्वारिका जी 12 योजन परमान, ये 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी है। और यहाँ पर राज्य कौन करते हैं? श्री कृष्ण वासुदेव का राज्य यहाँ पर है, और जिनकी 3 खंड के अंदर आन चलती है। और यहाँ पर इस नगरी के अंदर 72 करोड़ घर बाहर है जी। 72 करोड़ तो घर नगरी के बाहर हैं, और नगरी में 60 करोड़, यानी जो नगरी का परकोटा बना हुआ है, उस परकोटे से 72 करोड़ तो घर बाहर हैं और 60 करोड़ घर क्या है? अंदर। और केवल जनसंख्या ही इतनी नहीं है, साथ में विशेषता क्या है? लोग सभी सुखिया बसे जी, राम किशन री जोड़। सबके सब लोग क्या है? सुखी हैं, बड़े आनंद के, बड़े ठाट पाट के साथ में श्री कृष्ण वासुदेव के राज में लोग यहाँ पर रहते हैं। और राम और किशन यानी बलभद्र और श्री कृष्ण जैसी जोड़ यहाँ पर राज्य करती है। और लाखों करोड़ारा धनी बसे जी, नगरी में बहुदातार। और यहाँ पर केवल करोड़पति रहते ही नहीं है, अपने हाथों से हमेशा क्या देते हैं? दान देते हैं, बड़े दानी है यहाँ पर। और खावन पीवन खर्चवाजी, पुण्य से मिलियो धन, उनको लक्ष्मी मिली है खाने के लिए, पीने के लिए और दान देने के लिए। और उनकी एक विशेषता और है, यहाँ पर लोगों का एक नियम है, यदि नगरी के अंदर, द्वारिका नगरी के अंदर मुनिराज पधार जाए तो ऐसे भी हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सुश्रावक ऐसे हैं, सादा दर्शन बिना जी नहीं गाले मुख में अन्न। यहाँ तक नियम है, जब तक साधु संतों के दर्शन ना कर ले और उनके पात्र के अंदर अपने हाथों से सुपात्र दान ना दे दे, अपने मुख में अन्न का एक दाना भी डालने वाले नहीं है। लेकिन हे भगवान, ऐसी नगरी के अंदर ऐसे दातार श्रावकों के रहते हुए भी हूँ पूछूं किन कारणे जी नहीं मिलियो नगरी में आर। फिर ऐसा कौन सा कारण बना कि ऐसी दातार नगरी के अंदर ऐसे दातार लोगों के घरों में जाने के बाद में भी आपको आहार पानी नहीं मिला? लेकिन एक बात ध्यान रखना, मारा पुण्य उदय थकी आया तीजी बार। मेरी तो बड़ी पुण्यवानी है, मैं तो बड़ी खुश हूँ कि इतनी बड़ी नगरी के होते हुए, करोड़ों के लोगों के रहते हुए भी मुनि मेरे घर में दान गोचरी लेने के लिए कितनी बार आए?
तीसरी बार आए, मैं तो बड़ी खुश हूँ, लेकिन मैं ये कारण जानना चाहती हूँ, क्या आहार सूझता नहीं मिला या बहराने वाला सूझता? ये बात सुनी तो मुनि मन में समझ गए। मुनि मन में समझ गए कि हमारे से पहले हमारे जो 4 भाई 2-2 के सिंघाड़े से, इसका मतलब वो भी पहले आ गए। और देवकी महारानी के मन के अंदर क्या विचार चल रहा है कि हम ही 3 बार आए। तो उनकी शंका का समाधान करने के लिए तैनम ते अनगारा देवीयम देवी एवं बयासी नो कलु देवन्य कन्नस वासुदेवसी में से वारवीय नैरिये जाव देव लोग भुगाए समना निगंता उच्चनीय जावड्डमाणा बत्तपाणम नो लबंती नो चेव नम टाइम चेव कुल्लाइम दोचम पीत जंपी बत्तपाणाय अनुपविसंती। उनकी शंका का समाधान करने के लिए उन्होंने देवकी महारानी को कहा कि हे देवानुप्रिय कृष्ण वासुदेव की इस द्वारिका नगरी में जो यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान सुंदर है, और इस नगरी के अंदर निर्ग्रंथ मुनियों को, श्रमणों को, साधुओं को सदन, निर्धन और मध्यम कुलों के अंदर भोजन और पानी नहीं मिलता है, ऐसी बात। फिर देवकी सोचने लगी, ऐसी बात नहीं है तो क्या? मैं सामने देख रही हूँ, मैं मेरे आंखों के सामने देख रही हूँ। मुनियों को क्या आना पड़ा बार बार, और मुनि क्या कह रहे हैं कि हम बार बार आए नहीं, गोचरी नहीं मिलती, ऐसा कैसे हो सकता है? और यह बात भी नहीं है कि उन्हें बार बार, दूसरी बार, तीसरी बार घरों में प्रवेश करना पड़े। अब देवकी की जिज्ञासा और बढ़ गई, क्योंकि वो जानती है मुनि कभी असत्य भाषण करने वाले नहीं। मुनि भी सत्य बोल रहे हैं और मैं भी क्या बोल रही हूँ, मेरी आंखों देखी बात है, मैं भी सत्य बोल रही हूँ, फिर इसमें रहस्य क्या है? तो माता पूछने लगी, देवकी महारानी पूछने लगी कि कौन नगरा वासिया जी बसता था किन थाम? तो आप मुझे ये बताओ, आप कौन हैं, कहाँ पर जन्म लिया, माता पिता आपके कौन है? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमसे पहले जो 4 मुनि आए थे वो पहले वाले 2 अलग, दूसरे वाले 2 अलग और हम 2 अलग। क्योंकि बंधुओं कहा गया कि यूं तो साध्वी को, साधु जी को, कोई भी श्रमण है, निर्ग्रंथ है, उनको अपना ग्रस्त का परिचय बिना कारण देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि साधु का तो 2 जन्म होता है। जैसे एक ब्राह्मण होता है ना, ब्राह्मण को कहते हैं द्विज। क्या कहते हैं? ब्राह्मण को द्विज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं द्विज? उसके 2 जन्म होते हैं, ब्राह्मण के भी 2 जन्म होते हैं। एक जन्म तो माँ की कुक्षी से लिया, और दूसरा जन्म जिस दिन वो जनेऊ धारण करता है, उसी प्रकार साधु के भी 2 जन्म होते हैं। एक माता की कुक्षी से जन्म होता है और दूसरा जन्म जब वो संयम अंगीकार करते हैं, इसलिए नाम भी बदल देते हैं। नाम इसलिए बदलते हैं, ये उनका जन्म क्या है? दूसरा। तो पहले वाले जन्म यानी ग्रस्त अवस्था का बिना कारण परिचय देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसी परिस्थिति यदि खड़ी हो जाए, श्रावक श्राविका के मन के अंदर किसी प्रकार की शंका हो, उनकी शंका का समाधान करने के लिए ग्रस्त का परिचय देना पड़ता है। तो उन मुनियों ने कहा कि देवकी महारानी, हम वो नहीं है जो पहले आए थे, पहले वाले अलग, दूसरे वाले अलग, और हम दोनों क्या हैं? अलग। और हम 6 के 6 सगे भाई। जब 6 के 6 सगे भाई हैं, देवकी ने देखा 6 के 6 एक जैसे, इसलिए पूछा तुम्हारी माता कौन है, तुम्हारे पिता कौन है? तो उन्होंने कहा कि नाग गाथा पतिरा डी कराबाई सुलसा मारी माए। मेरे पिता का नाम क्या है? नाग गाथापति, और मेरी माता का नाम है सुलसा। बद्दिलपुरा वासिया बाई घर छोड़िया छौभाई। हम बद्दिलपुर के रहने वाले हैं और हम 6 ने अपना घर बार त्याग दिया और संयम अंगीकार कर लिया। और जिस दिन हमने संयम अंगीकार किया, क्योंकि हम 6 भाई एक समान नल कुबर के समान दिखने वाले 6 भाई हैं, अरह अरट ने मिस अंत्य दमम सोचा निसिम्म संसार भयो विज्ञा जम्मण मरणाओ भिया मुंडा जा पव्विया तैनम अम्मे जम चेव दिवसम पव्विया तम चेव दिवसम अरमरिट नेमि मंदाओ नमम सामो इमम एयारुम अब्बी गाँव अब्बी गिन्नाओ इच्छामो न मनते तुम अब्णु नाया समाना जाव जीवाय चट्टम चटेनम जा वियरामो तम में अज्ज छट्ट खमण पारण गंसी पड्ड माए पोरिसाए जाव अड्डमाणा तम गेहम अणुपविठा।
हमने संसार के भय से उद्विग्न होकर के, घबरा करके, हमने जन्म मरण से घबरा कर भयभीत होकर के संयम अंगीकार किया। और हे महारानी, जिस दिन हमने संयम अंगीकार किया उसी दिन भगवान से आज्ञा प्राप्त की, एक अभिग्रह धारण किया कि जाओ जीवन के लिए बेले बेले की तपस्या अंगीकार करेंगे। तो भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए वैसा ही क्रम चल रहा था। और आज हमारे 6 मुनियों के 6 भाइयों के पारने का दिन था और भगवान की आज्ञा लेकर के 3-3 का सिंघाड़ा बना करके, हम 2-2 का सिंघाड़ा बना करके गोचरी के लिए अटन कर रहे थे। तो 3 सिंघाड़े अलग अलग आपके यहाँ पर आए और देवकी के शंका का ये समाधान करके मुनि तो वहां से चले गए। मुनि वहां से चले गए, लेकिन देवकी के मन का समाधान अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि देवीम देवीम एवं वही वहीता जामेव दिशिम पाऊ भूया तामेव दिशिम तैनम तिसे देवीये देवीये अयमया रुवे अजत्था इजाव समुपन्ने एवं खलु अहम पलासपुरे नयरे अयमुत्तेनम कुमार समनेनम बालत्तेनम वागरिया तुमम नम देवानु किया अट्टपुत्ते पयाई सम्मी सरी सय जाव नल कुबर समाने नो चेवनम भरे वासे अन्नाव अम्मया तारी सय पुत्ते पयाई संति तम नम इच्छा इमम पच्चक्कमेव दिस्सई भारे वासे अन्नाव भी अम्मया खलु परि सय जा पुत्ते पयाई। ओ अब मुनि तो जिस दिशा से आए थे उसी दिशा की ओर लौट गए, लेकिन उनके लौटने के बाद में देवकी महारानी के मन के अंदर एक विचार घूमने लगा, वो दृश्य घूमने लगा। कौन सा? जिसका वर्णन कल आपने कृष्ण चारित्र के माध्यम से सुना था, क्योंकि वहां पर वर्णन आया सौरीपुर नगरी के अंदर, मथुरा के अंदर, और यहाँ पर एक नाम आया पोलासपुर। क्योंकि बंधुओं, नगरियों के नाम बदलते रहते हैं। आज भी हम देखते हैं जिस नगरी का नाम पहले कुछ और था और आज कुछ और, तो हो सकता है नाम कुछ बदल गया हो। तो यहाँ पर वर्णन आया पोलासपुर। देवकी महारानी के दिमाग के अंदर वो दृश्य उसके मन के अंदर घूमने लगा, वो दृश्य आंखों के सामने आने लगा। वो पोलासपुर की नगरी जहाँ पर जीव दशा उनकी चोटी गूंथ रही है, और वहां पर सामने कौन आए थे? अतिमुक्त कुमार। और अतिमुक्त कुमार ने एक तरफ तो दिया था श्राप और एक तरफ दिया था आशीर्वाद। वो सोचने लगी, बालपने कयो हुतोजी अई मुत्ता अणगार 8 जनसी देव कीजी नहीं कोई भरत मझा। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था, हे देवकी महारानी, तो हे देवकी तुम एक नाल 8 पुत्रों को जन्म दोगी। 8 के 8 नल कुबर के समान होंगे, आंटों के आंटों एक जैसा वर्ण, एक जैसी सुंदरता, एक जैसे शरीर को धारण करने वाले। और एक बात और, ऐसी रमणी, ऐसी माता पूरे भारत मझार, पूरे भारत नगर के अंदर, भारत देश के अंदर तेरे जैसी दूसरी माता ना कभी हुई और ना कभी होगी। तुम अकेली ऐसी माता होगी। लेकिन अब मन के अंदर विचार करने लगी, क्या ऐसी कोई, इसका मतलब दूसरी माँ भी है? क्योंकि ये मैंने मेरी आंखों से देखा, 6 भाइयों को तो मैंने देख लिया, 6 के 6 नल कुबर के समान है, एक समान है। इसका मतलब क्योंकि मेरे बेटे तो कंस ने, वो क्या सोच रही है, मेरे बेटे तो कंस ने मार दिए, मेरे बेटे तो मर गए, लेकिन ये 6 मुनि, एक माता ने इनको जन्म दिया। इसका मतलब मेरे जैसी माँ और भी भारत के अंदर है। लेकिन फिर एक विचार आया, मुनि कभी असत्य नहीं। अरे ऐसे सिद्धि वाले मुनि, ऐसे त्यागी, ऐसे तपस्वी मुनि, वो कभी असत्य भाषण करने वाले नहीं है। ऐसा द्वंद मन के अंदर चलने लगा। उनको 1 मिनट भी महलों में खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता है। विचार करने लगी, इस समस्या का मुझे समाधान चाहिए। और इसका समाधान कौन देगा? भगवान। और योग की बात है, भगवान यहीं पर विराजमान, भगवान यहीं पर विराजमान है। तो देवकी ने सोचा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी अभी हाथों हाथ जाऊं और अपनी समस्या का समाधान कर लूं। तम गच्छामि नम अरम अरिटनेमि वंदामि नम सामि इमं च नम यारुम वागरम पक्षिसामि ती कट्टु एवं संपेहि संपेहिता कड्डू कोडुंबिय पुरुषे सद्दावि सद्दाविता एवं यासी लहु कर्ण जाणप्प वरम जा उट्टवेंति जहा देवानंदा जाव पजुआ सही। और मैं भगवान के पास में जाकर के अपनी समस्या का, अपनी जिज्ञासा का समाधान करूं, ऐसा विचार किया। और हाथों हाथ अपने कौटुंबिक पुरुषों को, यानी सेवकों को, दासों को बुलाया और बुलाकर के उनको आदेश दिया, एक रथ को तैयार करो। और रथ भी कैसा होना चाहिए, क्योंकि जैसे आपके वाहन भी एक जैसे नहीं होते हैं।
हाँ, 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है। 4 व्हीलर के अंदर धीरे चलने वाला भी है और तेज चलने वाला भी है। और उससे भी ज्यादा तेज जाना हो तो ट्रेन में जाएंगे, और ज्यादा सुपरफास्ट जाना हो तो प्लेन में जाएंगे। और अब देवकी महारानी को भी कैसे जाना है? सुपरफास्ट जाना है, क्योंकि मन के अंदर जिज्ञासा इतनी जोरदार हो रही है, अपने बेटों की याद आ रही है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाऊं। इसलिए केवल ये आदेश नहीं दिया कि रथ लाओ, यहाँ पर एक शब्द आया, शीघ्र गति से चलने वाला। कौन सा रथ चाहिए? शीघ्र, फटाफट, जल्दी से जल्दी भगवान के समो शरण के अंदर पहुंचो। तो उनको आदेश दिया कि ऐसे शीघ्र गति से चलने वाले रथ की व्यवस्था करो, रथ को तैयार करो। उनकी आज्ञा का पालन हुआ और ऐसे रथ को उनके सामने लाया गया। और शीघ्राति शीघ्र देवकी महारानी, जैसे भगवती सूत्र के अंदर माता देवानंदा ब्राह्मणी का, जो भगवान महावीर की पहली माँ, जिनकी कुक्षी के अंदर भगवान की आत्मा आई थी, तो जैसे देवानंदा ब्राह्मणी का वर्णन चलता है, वो भगवान के दर्शन करने के लिए गई थी, उसी प्रकार देवकी महारानी भी वहां से रवाना होती है और पहुंच गई भगवान के समो शरण के अंदर। और वो भगवान केवल ज्ञानी, केवल दर्शी, जो सबके घट घट की बात जानते हैं, वो देख रहे हैं साक्षात। क्योंकि बंधुओं, केवल ज्ञानी तो, केवल दर्शी तो इसी प्रकार 3 लोक को देखते हैं, जैसे हम अपने हाथ की रेखाएं। और शायद हमारे हाथ की रेखाएं भी हमें इतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं जितना भगवान को 3 काल और 3 लोक स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो उनको मालूम है अब सामने कौन आने वाला है। देवकी एक माँ आने वाली है प्रश्नों को लेकर के। तैनम अरहा रिटनेमी देवीम देवी एवं बयासी से नूनम तम देवी इमे 6 अणगारा पासिता अय में आरुव अज्जतिये जाव समुपजिता एवं कलुपलासपुरे नैरे अय मुक्तेनम तम चेव जाव निग चित्ता जेने ममम अंतियम तेने होगा से नूनम देवी अट्ठे समट्ठे हंता अथी। जैसे ही देवकी महारानी भगवान के सामने आई, वंदन नमस्कार किया, और वंदन नमस्कार करते ही देवकी कुछ बोले, उसका होंठ कुछ खुले, उसके पहले ही भगवान ने उनको एक बात कही। उन्होंने कहा, हे देवकी, सचमुच इन 6 अणगारों को, 6 मुनियों को देख करके तुम्हारे मन के अंदर एक अध्यवसाय उत्पन्न हुआ, एक विचार उत्पन्न हुआ है कि पोलासपुर नगर के अंदर जो अतिमुक्त कुमार ने, मुनि ने जो बात कही, क्या वो मिथ्या हो गई है, क्या वो असत्य हो गई है। तो ये बात सुनी देवकी सुनती रह गई। उन्होंने कहा कि हाँ भगवान, आप जो फरमा रहे हैं वो सत्य है। मेरे मन के अंदर ये प्रश्न घूम रहा है, मुझे इसका समाधान चाहिए। एवं खलु देवानु पिए तेनम काड़ेनम तेनम समेनम बद्दलपुरे नैरे नागे नाम गहावी परिविषय अड्डे तस्सनम नागस्य गहावी सुलसा नामम भारिया होता सा सुलसा गहाव इन्नी बालतेनम चेव नमित्तेनम वागरिया। अब उनकी समस्या का समाधान देते हुए भगवान ने फरमाया, हे देवानुप्रिय देवकी, उस काल और उस समय के अंदर बद्दलपुर नाम का नगर है, और नगर नाग नामक गाथापति जिसके अंदर निवास करता था, जो बड़ा रिद्धिमान था, और उस नाग गाथा पति की पत्नी का नाम था सुलसा। और वह सुलसा गाथा पत्नी जब बाल्य अवस्था के अंदर, यानी कवारी थी, छोटी थी, उसी समय उनके घर के अंदर एक नैमित्तिक आया। नैमित्तिक यानी भविष्य को जानने वाला, निमित्त देख करके भविष्य का बखान करने वाला। तो वो नैमित्तिक आया, और उस नैमित्तिक ने उस सुलसा को, छोटी सी बालिका को देखा। बालिका को देख करके उसके भविष्य की बात उसके माता पिता को कही, और बताया कि यह बालिका, आपकी यह बच्ची मृतवंध्या होगी। मृतवंध्या यानी जिसके सभी बच्चे मरे हुए ही पैदा होंगे, ऐसी मृतवंध्या होगी। और ऐसी बात जान करके तैनम सा सुलसा बालप्पवित्ती चेव हरणगमेसी देव बत्तया जावी होता हरणगमेसी पड़िमम करई करिता कल्ला कल्लिम नहाया जा पाए चित्ता उल्ल पड़ साड़िया महरियम पुफचन्नम करई करिता जानू पाए पड्डिया प्रणामम करई करिता तो पच्छा आहा रही वाह निहा रही वाह। और जब ऐसी बात सुनी तो माता पिता ने उसका उपाय पूछा, और उपाय के अनुसार वो सुलसा बाल्य अवस्था के अंदर ही एक देवता की भक्त बन गई, जिस देवता का नाम था हरिणगमेशी।
तो हरिणगमेशी, क्योंकि बंधुओं संसार की कई इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए संसारिक प्राणी कई देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उनकी पूजा और अर्चना करते हैं, ताकि पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर के देवी देवता उनके मन की इच्छा को पूर्ण करें। तो हरिणगमेशी देवता की भक्त बन गई और रोज उनकी पूजा करती। कैसे कि एक उसने हरिणगमेशी देवता की प्रतिमा बनवाई और प्रतिमा के सामने हर रोज पहले वो क्या करती, स्नान करती, शुद्ध होकर के मंगल कौती करके और प्रायश्चित करके, यानी जैसे भी जो शुद्ध होने के जो नियम हैं उनको धारण करके, उसके बाद में गीली साड़ी पहन करके और महान मूल्य वाले फूलों को लेकर के उस प्रतिमा की क्या करती थी, पूजा करती थी। और प्रतिमा के सामने जमीन पर घुटने टेक करके प्रणाम करती और ये सब करने के बाद में ही उनकी दिनचर्या प्रारंभ होती। यानी आहार पानी जो भी ग्रहण करना है, जब तक पूजा ना हो तब तक अन्न का दाना और पानी की एक बूंद मुख में ग्रहण नहीं करते। ऐसा कई लंबे समय तक चलता रहा और ऐसा होने के कारण से तैनम तीसे सुलसाए गहावन्नी बत्ती बहुमान सुसुयाए हरिणगमेशी देवे आराहिये यावी होता। तैनम से हरिणगमेशी देवे सुलसाए गहावन्नीय अनुकंपन अट्ठाए सुलसम गहावइन तुमम चरणम देवी सममेव सम पूयाव करई तत्तेनम तुब्बे दोवी सममेव गब्बे की नहीं। और उसके ऐसे लंबा समय तक पूजा अर्चना करने के कारण से हे देवकी, वो हरिणगमेशी देव आराधित हो गया, यानी प्रसन्न हो गया। वो प्रकट हुआ और प्रकट होकर के उन्होंने उनकी अनुकंपा के लिए एक कार्य किया। पहले प्रकट होकर के आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, और समय निकलने के बाद में उन्होंने सुलसा को और तुम्हें, यानी देवकी महारानी और सुलसा को, दोनों को एक साथ में ऋतुमती किया। तत्पश्चात कुछ समय व्यतीत होने के बाद में तुम दोनों ने एक साथ में ही एक समय के अंदर गर्भ को धारण किया। सममेव गब्बे परि वही सममेव दारे पय। तो दोनों एक साथ में गर्भ वहन करने लगी, यानी दोनों एक समय के अंदर गर्भवती हुई। गर्भ का समय पूर्ण हुआ और इधर उनका गर्भ का समय पूर्ण हुआ। इधर देवकी एक बालक को जन्म दे रही है और एक बालक को जन्म सुलसा दे रही है। दोनों ने बालकों को जन्म दिया। तैनम सा सुलसा गहावन्नी विन्नी हाय मावन्ने दारे पयाई तैनम से हरिणगमेशी देवे सुलसाए गहावन्नी अनुकंपन अट्ठाए विन्नी हाय मावन्ने दारे करियल संपुड्डे नम गिन्ने गिन्निता तब अंत्यम सहरई सहरिता तम समयम च नमन तुमपि नवन्नम मासानम सुक्कुमालम दारे पस्सवसी जेवी य नम देवानुपिय तब पुत्ता तेवी य तब अंतिय करियल संपुड्डे नम गिन्ने गिन्निता सुलसाए गहावन्नी अंतिय सहरई। तब हरिणगमेशी देव सुलसा गाथा पत्नी की अनुकंपा के लिए उसके मरे हुए बालकों को, क्योंकि बंधुओं इधर देवकी महारानी पुत्र को जन्म देती, इधर सुलसा। देवकी महारानी के पुत्र जिंदा थे लेकिन सुलसा के पुत्र मरे हुए, मृतक बालकों को। लेकिन हरिणगमेशी देव ने जैसे एक तरह से उनको आशीर्वाद दे दिया था कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए हरिणगमेशी देव क्या करते, जैसे ही दोनों का प्रसव होता, दोनों के बालक पास में सो रहे हैं, लेकिन हाथों हाथ दोनों को अवस्वापनी निद्रा के अंदर सुला देते। दोनों माताएं सो जाती और हरिणगमेशी देव सुलसा के मरे हुए पुत्र को ले जाकर के देवकी के पास में सुला देते और देवकी के जिंदा पुत्र को ले जाकर के सुलसा के पास में सुला देते। सुलसा सोचती मेरा पुत्र स्वस्थ है। और उधर क्या होता, मथुरा के अंदर मरा हुआ पुत्र था देवकी के पास में, लेकिन कंस आता उन बेटों को मारने के लिए। ये भी वर्णन आपके सामने आएगा। तो उन बच्चों को मारने के लिए आता, बच्चों में कोई हलन नहीं और चलन नहीं। लेकिन जो कंस था वो अहंकार के अंदर चूर हो रहा था। वो क्या सोचता था, मेरा इतना भय है, मेरा इतना डर है कि ये बच्चे भय के मारे रोना भी भूल गए, हलन चलन करना भी भूल गए। असल में कंस जिन बच्चों को दीवार पर धरती पर कपड़े की तरह पछाड़ता था वो बच्चा जिंदा नहीं थे, वो बच्चे तो पहले ही मरे हुए थे। तो तुम्हारा बच्चा उसके पास में और उसका बच्चा तेरे पास में चला जाता था। तो ये बात देवकी को कही। तब चेव नम देवी ए पुत्ता नो चेव नम सुलसाए गहावन्नी पुत्ता। तो कहा इस कारण से हे देवकी तुम मन के अंदर किसी प्रकार का दुख मत करो। ये जो 6 कुमार आए हैं, 6 मुनि आए हैं, ये सुलसा के नहीं किसके हैं,
हाँ तुम्हारे ही पुत्र हैं। और मन के अंदर किसी प्रकार की शंका मत करो कि मुनि की वाणी असत्य हो गई, मिथ्या हो गई। अतिमुक्त मुनि की वाणी भी मिथ्या नहीं है, छहों के छहों तुम्हारे ही पुत्र हैं। और यहाँ पर बंधुओं साहित्य के अंदर एक घटना पढ़ने को मिलती है। मन के अंदर विचार आता है, क्या देवता प्रसन्न होकर के ऐसा कर सकता है? एक बात याद रखना, ये जो देव हैं ये बच्चों की अदला बदली कर सकते हैं। एक शिक्षा तो ये मिलती है कि बच्चों की अदला बदली कर सकते हैं, रूप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इंसान के भाग्य को नहीं बदल सकते। यदि इंसान के भाग्य को बदलते तो जो उसके भाग्य में लिखा हुआ था सुलसा के कि उसके मरे हुए बच्चे पैदा होंगे, तो मरे हुए पैदा ना होते, क्या होते? जिंदा। भाग्य को नहीं बदल सके लेकिन बच्चों को बदल दिया। तो यहाँ पर भी एक प्रश्न पैदा होता है मन के अंदर, क्या देव ऐसा भी कर सकते हैं? ये बिना कारण नहीं करते। बच्चों की अदला बदली हुई और देवकी को दुख देखना पड़ा, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। हाँ, भगवान ने फरमाया कि बिन बांधे भुगते नहीं और भुगत्या बिन न छुड़ाए। कर्म बांधे हैं तो भुगतान करना ही पड़ेगा। गुरु का गुरु को, शिष्य का शिष्य को, बाप का बाप को और बेटे का बेटे को। क्या कर्म थे? कहते हैं कि एक सेठ के 2 सेठानियां, और 2 सेठानियां हो तो मन में द्वेष। तो स्त्री को सबसे बड़ा दुख किसका होता है? हाँ, सौत का दुख होता है। 2 सेठानियां थी, दोनों का एक दूसरे के प्रति द्वेष, और बड़ी वाली छोटी वाली के प्रति बहुत ज्यादा द्वेष रखती थी। कैसे इसको कष्ट हो, कैसे इसको पीड़ा हो, ऐसा क्षण ढूंढती थी। और एक बार का प्रसंग हुआ, जो छोटे वाली सेठानी थी अपने पियर गई और अपने पिताजी से 7 अमूल्य रत्न लेकर के आई, जिनकी करोड़ों की कीमत थी। उन रत्नों को लेकर के आई, और आप ये भी जानते हैं कि बहनों के पास में उनके पति देव कुछ भी ला करके दे दे, और ससुर जी कितने भी गहने गढ़वा करके दे दें, लेकिन एक गहना उनके पियर से लाया हुआ हो, हाँ, उनको ज्यादा संभाल संभाल करके रखती है, उनसे ज्यादा प्रेम होता है। ये मैं कहाँ से लाई हूँ? हाँ, पियर से मेरे पिताजी ने दिया है, राखी पर मेरे भाई ने दिया है। हाँ, तो वो रत्न कहाँ से लाई थी? पियर से। इसलिए उनकी विशेष यातना करती, विशेष पेटी बनाई, मखमल का कपड़ा रखा, उनके अंदर 7 रत्नों को संभाल संभाल करके रखती थी, और बड़ा सारा क्या लगा दिया? ताला लगा दिया। सुबह शाम दोनों टाइम देखती, और वो ये भी जानती थी बड़ी वाली की इसके ऊपर निगाह है, इसलिए उनसे बचा बचा करके उनको रखती थी। लेकिन कहते हैं जिनको ज्यादा संभाल संभाल के रखते हैं ना, कहीं पर असावधानी वहीं पर होती है। और एक बार ऐसी असावधानी हुई कि ताला लगाना भूल गई, बाहर कहीं गई, और बड़ी वाली को पता चल गया। उसने मौका देखा और 7 के 7 रत्न निकाल दिए। और छोटी वाली बाहर से आई और उसने आकर के पेटी देखी कि पेटी क्या है? खाली। बड़ा दुख हुआ, रोना प्रारंभ कर दिया, और आंखों में से गंगा और जमुना बरसने लगी। बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट हो रहा है। और बंधुओं, इतना रोता देख करके कई घंटे व्यतीत हो गए, काफी समय व्यतीत हो गया, और रोते हुए देखा बड़ी वाली को दया नहीं है। लेकिन एक समय आया कि उनको जाता, रोते, बिलखते, दुख करते हुए देखा तो थोड़ी सी दया आई, और उसने क्या किया? अंदर से 1 रत्न लाई, 7 नहीं लाई, क्योंकि कई बार व्यक्ति चोरी कर लेता है और मन में एक थोड़ा पश्चाताप आ जाए कि इसको दे दूं। अब डायरेक्ट तो दे नहीं सकते, सामने वाले को पता चलेगा कि चोरी किसने की है। तो एक कपट का गेम खेलते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज रख देते हैं और साथ में चलो ढूंढते हैं। करते हैं कि नहीं करते ऐसा? और ढूंढते ढूंढते देखो 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 यहाँ पर पड़ी है। उसने भी यही कपट किया। उसने क्या देखा? दूर से एक बिल देखा जिसके अंदर एक मूषक, एक चूहा आ रहा था और जा रहा। देखा ये स्थान ठीक है, एक रत्न निकाला और चुपके से उसके बिल के पास में रख दिया, और साथ में ढूंढने लगी। चलो तुम्हारे रत्नों को ढूंढते हैं। और ढूंढते ढूंढते सामने वो रत्न पड़ा था। देखो देखो देखो, तुम कह रही थी रत्न कहाँ गए? ये चूहा लेके गया बिल के अंदर। ये तो ठीक है, सबूत मिल गया, प्रूफ मिल गया कि ये रत्न चूहा लेकर के गया, नहीं तो कल तुम मेरे पर भी इल्जाम दे सकती थी। हाँ, तो वो रत्न उनको दे दिया। 6 रत्न वापिस नहीं दिए, और वो रत्न भी जो दिया 16 घड़ी के बाद में। कितनी घड़ी के बाद में? 16 घड़ी के बाद में। अब देखिए कर्मों का ब्याज कितना चक्रवर्ती ब्याज लगता है, जबरदस्त ब्याज लगता है। 16 घड़ी के हुए 16 साल। कितने साल? 6 रत्न तो दिए नहीं, इसलिए 6 बेटे तो उनको मिले ही
नहीं, 6 बेटे चले गए सुलसा के पास में, क्योंकि जो छोटी वाली सेठानी थी वो आगे चल करके क्या बनी? सुलसा। और बड़ी वाली सेठानी क्या बनी? देवकी। तो 6 रत्न लिए, वो दिए नहीं, तो 6 रत्न किसके पास में गए? सुलसा के पास में चले गए। 7वां रत्न दिया 16 घड़ी के बाद में, तो उनके जो पुत्र 7वें पुत्र श्री कृष्ण, उनको मिले कितने साल के बाद में? 16 साल, 16 घड़ी के, क्योंकि 16 साल कहाँ रहे वो? गोकुल के अंदर यशोदा के पास में रहे थे। और उन्होंने आक्षेप चोरी का किस पर लगाया था? चूहे पर। और चूहा आगे चल करके हिरण्यकशिपु नाम का देव बना, देव पर आक्षेप लगाया था, इसलिए देव ने बच्चों की क्या की थी? अदला बदली। ये होता है बंधुओं कर्मों का सिद्धांत। तो उन्होंने, भगवान ने फरमाया है देव की तुम मन के अंदर किसी प्रकार की शंका मत करो। अब उनको समाधान तो मिल गया। तैनम सा देवी अरह नेमी संति ए मठम सोचा निसम हट तुट जावी अरम अरिटनेम बंदई वंदिता नवम सिता जेने ते 6 अणगारा तेने उवा गच्छिता ते 6 अणगारे वंदई नवम सिता वंदिता नवम सिता आ गए पन्नु हा पुफ फलु लोयना कंचु पड़िखिता दरिय बलय वाहा धाराय कलंब उफगम पिय सम्मु ससीय यरोम कुवा ते 6 अणगारे अन्य मिसाए दिट्ठिए पेहमानी सुचिरम लिखई। अब उनका समाधान मिलने के बाद में, पूरा विषय सुनने के अवधारण करने के बाद में देवकी महारानी मन के अंदर बड़ी हर्षित हुई, प्रसन्न हुई, संतुष्ट हुई। अब देवकी को पता चला कि जे 6 के 6 पुत्र किसके हैं? मेरे। अब सबसे पहला काम देवकी क्या करेगी? हाँ, अपने पुत्रों को देखूं जिनको जन्म देने के बाद में भी मैंने जिनका चेहरा मन भर करके नहीं देखा, आज वो जवान हो गए हैं, मुनि बन गए हैं, उनके पास में जाऊं, वंदन नमस्कार करूं। तो भगवान की आज्ञा प्राप्त करके जहां पर वो मुनि विराजमान थे उनके पास में गई, वंदन और नमस्कार किया। और उनको देख करके माता का वात्सल्य ममत्व फूट पड़ा। वात्सल्य रस की अधिकता के कारण से देवकी महारानी के स्तनों से दूध झरने लगा, नेत्र प्रफुल्लित हो गए और उनकी चोली, उनकी कंचुकी तंग हो गई, हाथों के चूड़े तंग हो गए। और जैसे मेघ की धारा से सिंचित कदम्ब का पुष्प, एक कदम्ब का पुष्प होता है, जब मेघ की धारा पड़ती है, बरसात पड़ती है तो वो फूल विकसित हो जाता है। तो उनका शरीर भी, मन भी विकसित होने लगा और रोम रोम विकसित होने लगा। और विकसित होने के बाद में वह 6 अनगारों को टकटकी लगा करके, टकटकी लगाकर यानी एक ही दृष्टि से बिना पलक झपके, कैसे? बिना पलक झपके उन मुनियों को देखती रही। और देखने के बाद में फिर थोड़ी देर के बाद में किसके पास में गई? भगवान के पास। यहाँ पर भी एक विशेष बात बंधुओं मुझे यहाँ पर कहनी है। अब देवकी महारानी को दर्शन किनके करने हैं? सामान्य मुनियों के नहीं, किनके करने हैं? अपने बेटों के, जो इतने वर्ष से उनसे क्या है? दूर। लेकिन उनके दर्शन करने के लिए भी पहले आज्ञा किससे ली? ऐसे नहीं भगवान से बात की और सीधे वहां पर चली गई। यहाँ पर आज के श्रावक श्राविकाओं को मुझे एक बात कहनी है। एक सिंघाड़े के अंदर गुरु जी भी हैं, गुरनी जी भी हैं, उनके शिष्य भी है। और आजकल क्या होता है, जो सिंघाड़े के अंदर हो सकता है गुरु जी का, गुरनी जी का वर्चस्व थोड़ा कम, कई बातों में होता है, हो सकता है व्याख्यान थोड़ा कम है, तो एक सिंघाड़े के अंदर कोई छोटे हैं, वो अच्छा व्याख्यान देना जानते हैं, अच्छी बातचीत करना जानते हैं, तो कई श्रावक श्राविका बहुत बड़ी अशातना कर लेते हैं, बड़ों की आज्ञा नहीं लेते, सीधे किनके पास में जाते हैं? छोटों के पास में जाते हैं। कब उनके पास में गए, कब उनसे बातचीत की और कभी अंदर मंदिर की बातें हुई और वहीं से मंगलिक लिया और वहीं से ये बड़ों की क्या कर रहे हैं? मैं को घर के अंदर एक सासू जी भी है और एक बाहर से पड़ोसन आई तो उसका कर्तव्य पहले किसके पास में जाना? सासू जी के पास में। और बहू से बात करनी है तो पहले आज्ञा किसकी लेना? सासू जी की। तो आपका भी एक नियम होना चाहिए, जब किसी भी साधु संतों के दर्शन करने के लिए जाएं तो सबसे पहले किनके पास में? बड़ों के पास में, बड़ों के पास में जाएं। और छोटों के दर्शन करने की आपकी भावना है, होनी चाहिए और होती है, तो पहले आज्ञा लेना। संत हैं, साध्वी जी हैं, उनसे आज्ञा लेना कि बाबूजी हम छोटे महाराज साहब के भी दर्शन करना चाहते हैं। और दर्शन करने के बाद में सबसे लास्ट में भी मंगली किसका लेना? बड़ों का मंगलिक लेना, ये एक कर्तव्य बनता है। यहाँ पर कई बार बहुत बड़ी गलती होती है, बड़े बैठे रहते हैं और छोटों के पास में आए, पंचायती की और वहीं से क्या हो जाते हैं?
ये बड़ों की अशातना कर रहे हैं। ऐसा कार्य कभी भी नहीं करना है। तो देवकी महारानी मन के अंदर बड़ी प्रसन्न हुई, टकटकी लगाकर देखती रही और फिर भगवान के पास में आई। निरे कित्ता वंदे नवम से वंदिता नवम सीता जे नेव अरहा रिट नेमी तेने उवा गच्छिता रम रिट नेमी तिक्कुतो आयनम पायनम करे करिता वंदे नवम से वंदिता नवम सीता तमेव दमिम जानप वरम दुरहि दुरहिता जे नेव वारई नयरी तेने उवा गच्छई वारी नयरिम अणुपविसिता जे नेव सह गिये तेने बारिया उवठन साला तेने उवा गच्छी दम्मी आओ जानप वराओ पचो रहिता जे नेव सय वासर गए जे नेव सय निजे ते नेव उवा गच्छिता सय निजंसी निस्सई तैनम तिसे देवीय अयम अजत्य समुपन्ने। और वापस भगवान के पास में आकर के वंदन किया, नमस्कार किया, अदक्षिणा प्रदक्षिणा करके और वापस जिस रथ के अंदर धर्म यात्रा के काम आने वाले रथ के अंदर वो सवार होकर के आई थी, उसी के अंदर सवार होकर के वापस द्वारिका नगरी के अंदर चली जाती है। अपने नगर में प्रवेश किया और नगर में प्रवेश करने के बाद में अपने भवन के अंदर जो उनका भवन था वहां पर गई और वहां पर पहुंच करके अपने शैया पर जाकर के बैठ गई। और वहां पर बैठने के बाद में देवकी महारानी मन के अंदर चिंतन करने लगी, सोचने लगी, एवं खलु अहम सरिसय जाव नल कुबर समाने सत्यपुत्ते पयाया नो चेव नम मय एकस्वी बालत्ते नम समुभय एस वीयनम कन्ने वासुदेवम छन्नम आसम मम अंत्यम पाए वंदे हवमागच्छै। अब उनके प्रश्नों का उत्तर तो उन्हें मिल गया, लेकिन अब मन के अंदर कई प्रकार के अध्यवसाय, कई प्रकार का चिंतन, कई प्रकार की अभिलाषा और मानसिक संकल्प और विकल्प मन के अंदर उठने लगे और वो सोचने लगी, मैंने एक नहीं नल कुबर के समान सुंदर समान वर्ण वाले एक नहीं बल्कि 7 पुत्रों को क्या दिया है, जन्म दिया है, लेकिन मैंने एक का भी शैशव काल नहीं देखा है, उनका आनंद अनुभव नहीं किया है। और आज मेरे पास में एक पुत्र मेरे पास में है, लेकिन विडंबना ये है एस्वीयनम कन्ने वासुदेवम छन्नम आसानम मम अंतिम पाए वंदे हवमा गच्छै तम धन्नाओ नमताओ अम्मा यो जासी मन्ने निगय कुच्छी संभूयाय थन दुद्धु लुद्धन मुहुरस मुल्ला वाई मंच पी आईं थन मूल कक्क देश भागम अब्बी शर्मायाई मद्दु याई पूणो य कोमल कमलो अम्मे मट्ठिम गिही ऊण ऊ छंगे निवेशियाई देंतिम समुल्ला वय समूह हरे पुनो मंजुलप भनिय। वो मन के अंदर सोचने लगी, मेरे पास में मेरा एक ही पुत्र है श्री कृष्ण वासुदेव, लेकिन विडंबना इस बात की है कि वो भी 6 महीने के बाद में चरण वंदन करने के लिए मेरे पास में आता है। उसका मुख देखने का अवसर भी मुझे रोज प्राप्त नहीं होता है। और इसका वर्णन आप जानते हैं और कई बार आपने श्रवण कर रखा है कि उनकी श्री कृष्ण वासुदेव की माताएं कितनी थी 72,000। कितनी होता है? हाँ, कल ही वर्णन सुना आपने वसुदेव जी का। वसुदेव जी ने कितनी शादियां की? 72,000। तो 72,000 माताएं थी और प्रतिदिन वो 400 माताओं को वंदन नमस्कार करने के लिए जाते थे। तो प्रत्येक माता का नंबर कितने महीने के बाद में आता? 6 महीने के बाद में इनका दर्शन होता है, मुझे मुख देखने को मिलता है। और वो माताएं धन्य हैं, वो पुण्यवान हैं जो अपने कुक्षी से उत्पन्न हुए उन बालकों को स्तनपान कराती हैं, उनका लाड लड़ाती हैं, उनको कांख भाग में अभिसरण कराती हैं, उनकी तोतली बोली को श्रवण करती हैं, अपनी गोदी के अंदर बिठाती हैं। लेकिन मैंने तो 7 पुत्रों को जन्म देने के बाद में भी एक का भी लाड कोड़ मैं सातों नंदन जाया पण एक न गोद खिलाया जी इम जोरे देव की रानी घर पालनो नहीं बंधायो नहीं मधुर हलरियो जोरे देव की रानी नहीं गहना कपड़ा पहराया नहीं जगलिया टोपी सिलाया जी इन जोरे देव की रानी न गले दामना दीदा
बलि चांद सूरज नहीं कीना जे मजूर देव की रानी नहे मुख पर चंबन दीदा नहे हर्ष वारना दीदा जी मजूर देव की रानी। अब मन के अंदर कई प्रकार के संकल्प आ रहे हैं, विकल्प आ रहे हैं। मैंने एक नहीं 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन एक को भी अपनी गोदी में नहीं खिलाया। 7 पुत्रों को जन्म देने के बाद में भी एक के लिए घर के अंदर पालना मैंने नहीं बंधाया है, और एक पुत्र को भी रोते हुए लोरी सुना करके मैंने उसको नहीं सुलाया, और एक पुत्र के लिए भी ना तो गहना मंगाया, ना वस्त्र मलाए, ना उनको कपड़े पहनाए, ना ही गहने और आभूषण मैंने अपने हाथों से पहनाए हैं, ना मैंने उनकी आंखों में काजल लगाया और ना ही काली टीकी लगाई है, और उनकी तोतली बोली को भी मैंने श्रवण नहीं किया है, और उनके बचपन के जो खेल कूद हैं, जो मस्तियां हैं, उनका भी आनंद मैंने नहीं लिया है। इसलिए मैं क्या हूँ? दुर्भाग्यशाली। मैं पुण्यहीन हूँ, दुर्भाग्यशाली हूँ। मैंने पुण्य नहीं किया है, और वो माताएं धन्य हैं जो अपने बेटे का बचपन देखती हैं, लाड कोड करती हैं, प्रेम करती हैं, आनंद से अपना जीवन व्यतीत करती हैं, तो वो माताएं धन्य हैं। लेकिन मैं क्या हूँ? पुण्य। ये चिंतन कौन कर रही है? हाँ, और ये चिंतन नहीं, चिंता कर रही है। कई प्रकार के संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं, और अब आगे और किस प्रकार से उनका चिंतन और होता है, और कैसे श्री कृष्ण वासुदेव वहां पर पधारते हैं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना के साथ में ओम शांति। आग में तिविए की पाटी का कौशक करें। कौशक की मुद्रा के अंदर बैठे। आग में तिविहे पणते तंजहा सत्तागम्य अथगम्य तदुभयागम्य। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलो। जम वैदम वच्चमेलियम हिनक्खरम अचक्खरम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम सुट्टू दिन्नम दुट्टू बड़िछियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम भणता गुणता विचारता। ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविनाशात्मा की हो तो तस्मिच्छामि दुक्खम। त्रैकाल दृष्टा भवी जीवों के तारनहार शासनेश प्रभु श्रमण भगवान